वेलकम टू माय चैनल। हम इस चैनल में एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चंस करते हैं। तो पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स किए हैं जिसमें हमने किया है मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अगर आपको वो सारे लेक्चर्स पढ़ना है तो प्रीवियस लेक्चर्स में जा करके आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वीडियो आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सकें। क्लियर है? आज का हमारा टॉपिक है एवरेज, औसत। औसत का आप सिंपल मीनिंग क्या समझते हैं ये बताइए। आपने कई जगह पर वैल्यूज देखी होगी। जैसे आप एक मतलब मान लीजिए कि अभी गर्मियों का सीजन है, ओके। टेम्परेचर क्या होता है, हर एक जिले में थोड़ा थोड़ा डिफर करते रहता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम पूछते हैं कि एक एवरेज टेम्परेचर उस स्टेट का कितना बन रहा है। मान लीजिए मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, यहाँ पर अंबिकापुर थोड़ा सा ठंडा एरिया है तो वहाँ टेम्परेचर 27-29 डिग्री है, ओके। और इधर आप आते हैं जांजगीर चांपा कोरबा, तो इधर टेम्परेचर आपका है 38 डिग्री। तो इस तरह से हर जगह का थोड़ा डिफरेंट होगा। फिर हमने पूछा कि अगर हम छत्तीसगढ़ का एवरेज टेम्परेचर बताएं तो क्या होगा। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज हम बताते हैं कि सिंपल सारे जो परिणाम आए हैं उन सभी को जोड़ करके जब हम उसमें उतनी ही संख्या का भाग दे दें तो हमें एवरेज मिल जाता है। एवरेज का सिंपल मीनिंग ये भी बता सकते हैं कि देखिए, आपने स्कूल लाइफ में सुना होगा, किसी को भी बोला जाता है कि ये एक एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है। तो एवरेज स्टूडेंट कहने का क्या मतलब होता है कि वो ना तो ज्यादा होशियार है और ना ही वीक है, वो एवरेज है। मींस वो पास हो जाएगा पर वो टॉप नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज का मीनिंग। तो अगर हम एवरेज सिंपल देखें तो ये हमें मिलता है परिणाम का योग बटे परिणाम की संख्या, ओके। तो जैसे अभी हमने टेम्परेचर का एग्जाम्पल लिया था, तो टेम्परेचर के एग्जाम्पल में क्या करेंगे, हम सारे टेम्परेचर्स का ऐड कर देंगे और नीचे संख्या क्या बताती है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ डाटा हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 10, 30, 45 एंड 35 और 15। ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, हमें इनका एवरेज बताना है। तो हम इनका एवरेज किस तरह से बता सकते हैं, तो इनका एवरेज बताने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करिए। ये है परिणामों का योग। तो परिणाम का योग मींस ये सारे परिणाम हमें मिले हैं, इसको हम कर लेते हैं प्लूरल नंबर में। तो ये हो गया 10 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 35 प्लस 15 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर परिणाम की संख्या लिखनी है। संख्या मतलब कितने नंबर ऑफ यहाँ पर डाटा हमें मिल रहे हैं। जैसे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, ओके। अब ऐड कर दीजिए 5 5 10 15, यहाँ आ गया 15 कैरी 1, देन ये 1 और 1 2 5 9 9 और 3 12 और ये 13, तो ये आ गया 135/5, 5 2 जा 10, देन 5 7 जा 35, तो ये आपका आ गया 27। तो 27 यहाँ पर क्या बताता है, 27 यहाँ पर बता रहा है कि इतने नंबर जो यहाँ पर लिखे हैं इनका एवरेज है 27, ओके। अब यहाँ पर एक और सिंपल मेथड जिससे आपको इतना लंबा चौड़ा एडिशन ना करना पड़े, उसके लिए आप देखिए। जैसे यहाँ पर हम करेंगे प्रेडिक्शन कि हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू को अपना एवरेज कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ पर ये नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं, ओके। अब यहाँ पर 10 30 45 35 50, यहाँ पर ये नंबर्स हमें मिल रहे हैं 10 से शुरू हुआ है, हाईएस्ट है 45। तो हम प्रेडिक्शन में क्या करते हैं, उनकी कोई एक बीच की वैल्यू को मान लेते हैं कि वो उसका एवरेज होगा। चाहे आप इसमें दी हुई वैल्यू को मानिए
चाहे उनके बीच की कोई भी वैल्यू ले लीजिए। जैसे यहाँ पर हम चाहें तो हम 30 को भी ले सकते हैं, 35 को भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सबके बीच की वैल्यू है। तो हमने माना कि हम 30 को कंसीडर करते हैं। आप चाहें तो 25 भी मान सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम आप 25, 30 इन्हीं की बात क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा करने से क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा आसान होता है, ठीक है। तो इसलिए अदरवाइज आप यहाँ पर 24, 21 कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर 30 को अगर मैंने प्रेडिक्ट किया तो 30 से इन सभी का डिफरेंस आपको निकालना होगा विथ साइन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने माना कि 30 हमारा एवरेज होना चाहिए, प्रेडिक्ट किया मैंने, ओके। अब 30 से इसका डिफरेंस क्या है, ये छोटा है, 10 30 से छोटा, तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, -20। मतलब ये कितना छोटा है, 20, और छोटा है इसलिए नेगेटिव साइन। 30 ही है तो यहाँ ये हो गया 0, ये बड़ा है तो ये हो गया 15। यहाँ से देखिए 35 और ये 30, तो ये बड़ा है, ये हो गया 5। यहाँ पर 15 है, ये 30 है, तो ये हो जाएगा -15। क्लियर? अब यहाँ पर -15 आया तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, ये 15 और ये 15 कैंसिल हो गया, और -20 + 5 कितना हो जाएगा, -15। तो यहाँ पर उसको आप लिख लीजिए -15, ओके। अब यहाँ पर सब संख्या को जोड़ के लिखिए 1 2 3 4 5, तो ये हो गया डिवाइडेड बाय 5। क्लियर? तो ये हो गया 30 - 3, क्योंकि 15/5 हो गया 3, 30 - 3 = 27, और ये आ गया आपका रिजल्ट, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये प्रेडिक्शन मेथड है। जब बड़े बड़े नंबर्स दिए होते हैं तब ये मेथड हेल्पफुल होता है। अभी ये तो आप बोल रहे होंगे कि मैडम इतना करने से अच्छा तो हम इसको सिंपल ऐड कर लें, पर क्या होता है कभी कभी बड़े बड़े नंबर्स दिए होते हैं तो उनका एडिशन कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है, तो इस तरह से प्रेडिक्शन मेथड से भी करते हैं। आपको जो मेथड अच्छा लगे वो मैं आप उससे करिएगा, ये तो मैंने आपको बताया। क्लियर? तो यहाँ से देखिए ये मेथड तो आपको पता है क्योंकि ये फॉर्मूले से सीधे बन गया। यहाँ पर प्रेडिक्शन में क्या करते हैं, हमने कोई एक वैल्यू को इसका एवरेज मान लिया, वो वैल्यू लिखिए, फिर उस सबका डिफरेंस साइन के साथ लिखिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। मान लीजिए ये प्लस में होता, ये माइनस में होता, तो 20 - 5 क्या था, 15, पर वहां पर प्लस में आता तो यहाँ पर साइन भी प्लस होता, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, विथ साइन हमें हर कुछ करना है। यहाँ पर -15 आया था इसलिए यहाँ पर साइन माइनस हुआ था, ठीक है। अब और 15 करके फिर नीचे में टोटल नंबर ऑफ डाटा लिखना है और सॉल्व कर देना है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसके कुछ ट्रिक्स देखते हैं। हमने यहाँ पर से नंबर्स लिखे थे अभी, वो सारे नंबर्स क्रमगत संख्याएं नहीं थी, मतलब वो लाइन से नहीं लिखे हुए थे। लाइन से मतलब जैसे हम लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप देख रहे हैं कि ये क्रमगत संख्याएं हैं, इनमें जो डिफरेंस है वो एक समान है, ठीक है। तो अब इन्हीं नंबर्स पर बेस्ड हम कुछ थ्योरी देखते हैं, और पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि थ्योरी पढ़ना जरूरी है। उस पर आपको छोटे छोटे ट्रिक्स पता चल जाएंगे और उससे आप किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर आता है कि अगर आपको n नंबर्स के सम करने हैं, ठीक है, n संख्याओं का योग, ठीक है। तो यहाँ से ये मान लीजिए 1 2 3 4 और अप टू ये कहाँ तक जा रहा है, n तक। तो इन सभी संख्याओं का हमें सम करना है। तो आप सीधे तो ऐड नहीं कर सकते, 1 + 2 + 3 + 3, मान लीजिए n की जगह पर आपको दे दिया गया 1000, मतलब आपको 1 से शुरू करके 1000 तक सभी नंबर्स को ऐड करने हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? मैनुअली पॉसिबल तो है, पर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए इसका एक सिंपल सा थ्योरी हम पढ़ते हैं कि ये इक्वल होता है फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको लास्ट संख्या n के साथ,
और इसको हम कर देंगे 2 से डिवाइड, तो 1 प्लस एन इंटू एन अपॉन 2, ये आपको मिल जाता है 1 से लेकर n तक की सभी संख्याओं का सम। ये n यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि जो ये n है यहाँ पर, ये कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। और ये मैं यहाँ से लिख देती हूँ प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? जो 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी पर खत्म होता है, ओके। फिर इसके बाद थर्ड आता है, जैसे हमने यहाँ पर सारी नंबर्स को अल्टरनेट लिखा था, हमने सम और विषम में डिफरेंस नहीं किया था। अगला आता है कि मान लीजिए हमने n सम प्राकृत संख्या लिया, ठीक है, मतलब हमें सिर्फ सम नंबर्स लेने हैं, तो ये हो जाएगा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, और ये हो जाएगा यहाँ पर n। आपको नहीं पता कि ये नेचुरल नंबर, सॉरी, विषम है कि सम है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको भी सम बनाना है, और इसको सम बनाने के लिए हम इसको ले लेते हैं 2n, ओके। अब ये सम संख्या होगा, तो इसका सम क्या होता है? इसका सम होता है n प्लस 1। इसको आपको याद रखना है, n प्लस 1। देखिए जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो ये सारे फॉर्म मैं यूज करूंगी, तो ये आप याद रखिए। इसके बाद फोर्थ आता है विषम प्राकृत संख्याओं का योग, n विषम प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, 3, 5, 7 और अप टू ये क्या हो जाएगा 2n प्लस 1। ये विषम संख्या बनाने के लिए हमने इसको 2n प्लस 1 लिख दिया, ठीक है, सॉरी 2n माइनस। सम क्या होता है? इसको आप याद रखिएगा, इसका सम होता है n स्क्वायर। ये कैसे निकालते हैं मैं आपको बता सकती हूँ, पर आपको उसको जान के कोई मतलब नहीं है कि आपको ये n प्लस 1 अपॉन 2 कैसे मिला, ये आपको n प्लस 1 कैसे मिला, ये n स्क्वायर कैसे मिला, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। वो आपको मिलता है जो आपने कभी 10th क्लास में, 10th 9th क्लास में आप देखिएगा मैथ्स की बुक, उसमें आपको मिलता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या मैं हिंदी में कहूँ तो समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में पदों का योग अगर आप देखें, ठीक है, तो पदों का योग अगर आपको करना है तो ये आपको मिलता है, इसको ऐसे से बताते हैं, और ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a आपका होता है फर्स्ट प्रथम पद, और d यहाँ पर आपको मिलता है डिफरेंस। डिफरेंस बोले तो यहाँ पर ये 2 माइनस 1, इसमें 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर ये भी 1 है, मतलब ये होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मीन सारे पदों में डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, सारे नंबर्स में, ठीक है। अगर वो अलग अलग डिफरेंस है मतलब वो श्रेणी ही नहीं बनाएगा। इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये पदों का योग हो गया, और आपको nवां पद, ठीक है, nवां पद आपको यूज करना होगा जब आप औसत के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज होगा nवां पद। ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पर d कॉमन डिफरेंस है और a प्रथम पद है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो पदों का योग वाला फॉर्मूला है, इसमें यहाँ पर a प्रथम पद है, n नंबर्स को इंडिकेट करता है। तो देखिए मैं एक आपको सॉल्व करके बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी ऐसा ना रहे कि मैडम ये कहाँ से आया। तो जैसे मान लीजिए हम इसको करते हैं, ठीक है, इसका प्रथम पद क्या है 2, मतलब इस फॉर्मूले में a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है। अब यहाँ पर d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d मतलब इनका डिफरेंस, तो 4 से 2 में 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, मतलब यहाँ से d की वैल्यू भी क्या आ गई 2, और n तो भैया n ही है। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो गया n/2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ये इस तरह से हो गया। दिस इज n/2 प्लस ये हो गया 4 प्लस 2n माइनस 2,
ठीक है, यहाँ से 4 माइनस 2 ये हो गया 2 प्लस 2n और ये हो गया n बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये वाला n और यहाँ पर बच जाएगा n प्लस 1। देखिए वही फॉर्मूला, ठीक है। तो ये सारे जो फॉर्म्स हैं आप करके देखिएगा। यहाँ पर इस फॉर्म को करेंगे, अगर यहाँ पर आप प्रथम पद ले ले 1, तो प्रथम पद को आप ले लेंगे 1, तो ये फॉर्म हो जाएगा क्योंकि इसमें भी 2 का डिफरेंस है। आप करके देखिए, अगर ये 1 हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2n माइनस 2। ये 2 कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस है, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और n इंटू n इज n स्क्वायर। क्लियर? तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप ये ना सोचे कि ये कोई फॉर्मूला बना दिया गया है। ये कोई फॉर्मूला नहीं बना है, ये बेसिकली क्या किया गया कि आपको एक पैटर्न बन जाए आपके दिमाग में करके सम को लेकर के एक फॉर्मूला टाइप से यहाँ पर बना दिया गया एक पैटर्न, ताकि आप उसमें वैल्यूज पुट करें और आसानी से बना लें। तो ये 3 कंडीशंस आप याद रखिए, ये आपको यूज होने वाले हैं। और यहाँ से ये n पद का फॉर्मूला याद रखिए, ये भी हम कई जगहों पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये हमें मिल रहा है 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, 1 से 60 तक की विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, ये कितना होगा? तो देखिए 1 से 60 आ गया और साथ ही क्या लिखा हुआ है, विषम संख्या। ओके, हमें सारी विषम संख्याएं लेनी है। तो ये आ गया 1, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद 7, फिर इसके बाद 9 और ऐसे करते करते ये जाएगा 59 तक। 59 तक क्यों जा रहा है? क्योंकि जो 60 है वो तो सम संख्या की श्रेणी में आ जाता है, ये छोड़ देंगे और हम वहां पर उससे एक कम 59 को कंसीडर कर लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याओं का औसत n स्क्वायर के इक्वल होता है, पर हमें अभी n की वैल्यू नहीं पता। n क्या बता रहा है कि 1, 3, 5, 7 ऐसे करते करते कितने नंबर्स होंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ 11 तो ये 6, फिर 7, फिर 15, ऐसे करते करते कितने नंबर्स हैं। तो मैंने आपको बोला था ना कि हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। अब आई इसकी बारी, कैसे? देखिए tn क्या बताता है, सबसे लास्ट पद nवां पद। तो ये हमने मान लिया कि ये हमारा nवां पद है, तो ये आ गया tn की जगह पर। a बताता है फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है 1, फिर यहाँ पर n हमें फाइंड करनी है और d इज कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस इसमें कितना है 2, तो ये आ गया 2। यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो गया 58 और ये 2 को ट्रांसफर करेंगे तो ये हो गया डिवाइड में। ठीक है, तो यहाँ से डिवाइड कीजिए तो ये आपको मिल जाएगा 21 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n में यहाँ से आपको मिल जाएगा 29 प्लस 1 दैट इज 30। तो n की वैल्यू हमें मिल गई 30। ओके, तो यहाँ से योग आपको क्या मिल गया, योग आपको मिल गया n स्क्वायर दैट इज 30 स्क्वायर, तो ये आ गया 900। अब यहाँ से योग से हमें क्या पता चलता है, योग ये बताता है कि आपका यहाँ से 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15, ये आप करते करते प्लस 59 तक जाएंगे तो सम कितना मिल जाएगा 900। पर अभी हमें फाइंड क्या करना है, औसत। अभी हमें औसत नहीं मिला, तो ये औसत अगर आपको करना है तो औसत क्या होता है, फिर से इन सभी का योग बटे टोटल संख्या, ये हमने पढ़ा है। तो योग तो हमें मिल गया 900, अब टोटल संख्या हमें डालनी है, तो n टोटल संख्या को बताता है, तो ये आ जाएगा अपॉन 30, तो ये आ गया यहाँ से 30। इसका एवरेज हमें क्या मिल गया 30। ठीक है, औसत हमें मिल गया 30। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जितने फॉर्मूले मैंने आपको बताए वो आपको मिलता है योग का, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमने सम का पढ़ा था कि n स्क्वायर होता है, विषम का हमने पढ़ा था
की भी सम का क्या होता है n+1 होता है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले किसके होते हैं? दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ सम्स। ठीक है, जितने नंबर्स हैं उनके सम का है। बाद में आपको एक स्टेप और करना है, यहीं पर आप खत्म मत कर दीजिएगा, आपको एवरेज निकालनी होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूले हम यूज करते हैं। इसके बाद हम कुछ और कंडीशंस देखते हैं जो हमें यूज होने वाले हैं। अब इसके बाद देखिए कुछ टर्म्स। मान लीजिए कि हमें संख्याओं का औसत मिल रहा है x। ठीक है, यहाँ पर कुछ संख्याएं हैं, जैसे कि हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। यहाँ पर हमें ये 10 संख्याएं मिल रही हैं। इन सभी का औसत आपको मिल रहा है n। ठीक है, अब इनका अगर ये औसत n है तो मैंने क्या किया, कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, कंडीशन फर्स्ट मैंने क्या किया, सभी संख्याओं में x जोड़ने पर औसत, सभी संख्याओं में x जोड़ना है। दैट मीन्स कि हमें करना है 1 + x 2 + x 3 + x 4 + x 5 + x ऐसा। ठीक है, तो ये आ गया इस तरह से। तो अगर हमें औसत पहले से पता है n है और हम सभी संख्याओं में x जोड़ते जाते हैं तो हमें नया औसत क्या मिलेगा? तो नया औसत क्या मिलेगा बताइए? तो नया औसत हमें मिल जाता है n + x। n इज अवर ओल्ड एवरेज और ये हो जाएगा जो संख्या जोड़ी जा रही है। जैसे मान लो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कुछ संख्याएं आपको दी होंगी, दे दिया गया कि उसमें सब में 5 जोड़ना है और सब में 5 जोड़ना है तो नया औसत क्या होगा? आपको ओल्ड औसत भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आप याद रखिए कि वो कुछ नहीं है, बस उसी संख्या को औसत में जोड़ देना है। ठीक है, इसी तरह से सबट्रैक्शन की भी है कि अगर हमने सभी संख्याओं में से x घटा दिया तो नया औसत क्या हो जाएगा? यहाँ से n - x। ठीक है, इसी तरह से थर्ड आप याद रखिए कि अगर हमने सभी संख्याओं में x का गुणा किया तो औसत में क्या चेंजेस आएगा? उस केस पर नया औसत हो जाएगा n × x। यहाँ पर n पुराना औसत है। इसी तरह से चौथा, सभी संख्याओं में से x का भाग करने पर उस केस में नया औसत क्या हो जाएगा? n / x। ठीक है, तो ये 4 केसेस भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये हेल्पफुल होगा। आप कहाँ करते रहेंगे कि आप पहले जो भी नंबर जोड़ना है, मान लीजिए 10 ऐड करना है। ठीक है, मान लीजिए 10 ऐड करना है तो आप बजाय इसके कि इसको 11 करो, इसको 12, मतलब जोड़ के ये हो गया 13, ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16, ये हो गया 17। फिर उसके बाद आप इसको जोड़ो, फिर उसके बाद उसका एवरेज निकालो। इससे अच्छा आप सिंपल इससे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें यहाँ पर ये संख्याएं दी हुई हैं और इनका हमें औसत निकालना है। तो अगर हमें इनका औसत निकालना है तो औसत हमें पता है सबका योग बटे टोटल नंबर। तो ये हो जाएगा 76 + 48 + 84 + 66 + 70 + 64 डिवाइडेड बाई टोटल संख्या। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया डिवाइड बाई 6। ऐड करिए तो ये हो गया 4 + 6 10 40 14 + 8 दिस इज 22 22 और 6 28 कैरी 2। ठीक है, 2 + 6 8 8 + 7 15 21 then 29 29 और 4 33 और ये हो गया 40।
डिवाइड कीजिए 6 6 36, कैरी 4 6 8 जाओ, तो हमें कितना मिल गया इसका एवरेज 68। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप आसानी से कर सकते हैं। सिंपल जो मैंने प्रेडिक्शन मेथड बताया था उससे ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमने माना, ठीक है, ये हमने माना ये नंबर्स को देखकर हमें लग रहा है कि 70 होना चाहिए, 70 के आसपास इसका एवरेज होना चाहिए। ठीक है, तो 70 के आसपास इसका एवरेज हमने मान लिया 70 को। तो यहाँ से सबका डिफरेंस निकालिए, ये हो जाएगा +6। ठीक है, ये बड़ा है ये कम है, तो ये हो गया -70 से इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, तो ये यहाँ से आ जाएगा 12। ठीक है, सॉरी 22, तो ये हो गया -22। यहाँ से ये बड़ा है तो ये आ जाएगा +14, ये हो जाएगा -4, ये हो गया 0 और ये हो गया -6। ठीक है, यहाँ से ये हमें मिल गया। आप सबको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से देखिए 14 + 6 होता है 22, तो जब आप इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -2 और ये हो गया -10, तो आ गया -12। -12 डिवाइडेड बाई 6, डिवाइडेड बाई 6 क्यों आया? क्योंकि इसकी संख्या 6 है। यहाँ से ये हो गया 70 - 2 दैट इज 68। इससे भी आपको मिल गया। ठीक है, तो आप इससे भी आसानी से कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप उससे करिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें मिल रहा है 50 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। मतलब 1 से 50 तक हमें लेना है, पर हमें क्या लेना है? सम संख्या। तो ये हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और अप टू ये कहाँ तक जाएगा? 50 तक। तो हमें फिर से वहाँ पर nवां पद का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कितने पद हैं। और इसका लास्ट पद है 50 और प्रथम पद है 2 और कॉमन डिफरेंस भी है 2। ठीक है, d की वैल्यू भी है 2। तो यहाँ से हो गया 48 = n - 1 × 2, तो n - 1 मिल जाएगा आपको 48/2 दैट इज 24। n यहाँ से मिल गया 25। ठीक है, n की वैल्यू आ गई 25। तो इनका योग का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सम संख्याएं होती हैं तो योग का फॉर्मूला क्या होता है? n × n + 1। तो ये हो जाएगा 25 × 25 + 1। ठीक है, तो ये आ गया 25 × 26। इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। हमें अभी योग मिला है, हमें निकालना है औसत। हमने पढ़ा था औसत क्या होता है? योग बटे संख्या। संख्या मतलब टोटल नंबर्स। तो योग कितना मिल गया? 20 × 26। संख्याएं कितनी है? 25। ये कैंसिल हो गया और हमें ये मिल गया 26। ठीक है, और 26 हमें आंसर मिल गया। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम औसत से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज जो हमने किया वो थ्योरी थी, बेसिक्स था, उसी को यूज करके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।